साथियों नमस्कार। सुपर टेट 20 का दम प्रश्नोत्तरी हिंदी और संस्कृत की जो चल रही है उसके चौथे सेट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्रश्नोत्तरी के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं, बिल्कुल समय ना गंवाए हुए। स्फूर्ति का तद्भव। स्फूर्ति आप समझ रहे होंगे, स्फूर्ति मतलब फुर्ती। सन्मार्ग में समास कर्मधार है, क्योंकि इसमें जो सन्मार्ग है इसमें बता रहा है विशेषता। तो जो भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनमें कर्मधारय होता है। परिभृत का पर्यायवाची कोयल है। निंदा का विलोम स्तुति। जब किसी की हम निंदा करते हैं या किसी की बेइज्जती करते हैं तो उसका विलोम क्या होगा, उसकी हम प्रार्थना करें यानी स्तुति करें। 5वां क्वेश्चन है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लोमहर्षक। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी कि कोई आदमी है वह अपने ही सामान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगता है, अपने ही हाथ से बनी वस्तु की प्रशंसा करना। नंबर 7वां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण में उपसर्ग। परि और वेक्षण यानी परि। और अगर इसमें हम देखें कि संधि कौन सी होगी तो यड़ संधि होगी, क्योंकि या के ऊपर आधार लगा है। जब या के ऊपर और वा के ऊपर कोई आगे आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यड़ संधि हो जाती है। बिल्कुल साथियों, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चन है। गुंडा। गुंडा की भाषा क्या है? पश्तो। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हिंदी देवनागरी के विकास की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। वात्सायन की शुद्ध वर्तनी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, उन्हीं का नाम का है। वात्सायन एक शब्द है उसी के नाम से। तो वात्सायन में देख लिए क्या है, आधा सा लगा दिया गया, पूरा सा नहीं होगा। अब आते हैं संस्कृत पर। द्वादशा का अर्थ क्या होगा? 12। आप लोगों ने देखा होगा कि आने वाले जो पेपर हुए हैं और जो आने वाले पेपर होंगे उनमें जो संस्कृत की गिनतियाँ हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। तो उसी से हमने कई गिनतियाँ ली हैं, आपको मिली होंगी और फिर मिलेंगे भी। जैसे भी टेट का पेपर हुआ था उसमें 39 से पूछा गया था, तो द्वादशा का अर्थ होगा 12। मौन सौका का पर्यायवाची क्या होगा? हंस होगा। उसके बगल में देखिए जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, बेसर, धूसर, वैशाख नंदन। अब आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि ये किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? महत्ता में प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। जिन्होंने मेहनत कम की है वो लोग मेहनत करना प्रारंभ कर दें, ताकि उनके यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे भाई, बनेंगे प्रत्यय से। तो महत्ता में प्रत्यय क्या होगी? तल। सरित्सु में विभक्ति क्या होगी? विभक्ति आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़े होंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी, तो उसी सप्तमी विभक्ति से ये है। 5वां क्वेश्चन है, त्रिरात्रम शब्द में समास। नाम से ही पता चल रहा है 3 रात यानी द्विगु समास। रामश्चिनोति में संधि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में इश्चुत संधि है। सूत्र होगा इस्तो इश्चुना इश्चुः, रामश्चिनोति। और 7वां क्वेश्चन है, उन्नयन में उपसर्ग। तो इसे अलग करेंगे हम तो उत और नयन होगा, तो उत हो जाएगा उपसर्ग। उभय पदार्थ प्रधाने, इसका हमें बताना था कि कौन सा समास है, कि कौन से समास में उभय यानी दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। दोनों समास हमारा ऐसा समास है जिसमें पहला और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एंग पदांत दति सूत्र में विभक्ति और उपसर्ग दोनों बताना है। तो आप लोगों ने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो फिर देख लीजिए, हम बता ही रहे हैं। पूर्व रूप संधि होगी, उसी का सूत्र ही है। भीता, 10वां क्वेश्चन है, भीता, इसमें प्रत्यय क्या होगी?
तह आ गया, देख लीजिए। तो इसका जो प्रत्यय होगा अक्तः, अक्तः प्रत्यय होगा। तो आप लोगों ने मिला लिया होगा। और क्वेश्चन में आप लोग कितने सही हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। अब चलते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों के सीरीज पर, सेट नंबर 5 पर। देखते हैं आज के कैसे क्वेश्चन होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप लोग प्रश्नों का जो लेवल है वो लेवल देखकर समझ गए होंगे कि लेवल क्या रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन हमारी सुपर टेट, लेखपाल या जो भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न कुछ सरल और कुछ कठिन भाषा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं 5वें सेट की ओर। तो 5वें सेट में सुपर टेट 20 का दम प्रश्नोत्तरी सेट नंबर 5 हिंदी और संस्कृत। पहले हम 5 प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब 10 हिंदी से और 10 संस्कृत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या हमारे प्रश्न आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं या आप लोगों की समझ नहीं आ रहा है। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइए। हिंदी का पहला क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम, रासव का पर्यायवाची। तीसरा है त्वरित का तद्भव। चौथा है माथा ठनकना, मुहावरा का अर्थ। ये तो बहुत फेमस ही है, गांव में या ऐसे ही बातों बातों में व्यवहारिक तौर पर लोग कहते हैं आज मेरा माथा ठनक गया है। 5वां क्वेश्चन है गोल घड़ी अच्छी लगती है। इसे बताना है कि विशेषण कहाँ पर है और कौन सा शब्द है। देवार्चन में संधि बतानी है। 7वां क्वेश्चन है मनचाहा में समास। कहते हैं मुझे मनचाहा वर मिल जाए या मुझे मनचाही वधु मिल जाए, तो उसी मनचाहा में समास क्या होगा आप लोग बिल्कुल बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय कण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। वर्तनी से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं और आते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए और बताइए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या है। 9वां क्वेश्चन है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। उसे हम क्या कहेंगे जो हमेशा पुरानी प्राचीन हमारे आदर्श उसी का अनुसार चलता रहता है। 10वां क्वेश्चन है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है में विशेषण कौन कौन है और कितने हैं, आपको ये बताना है। तो हिंदी के प्रश्नों हमारा जो सेट था इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इनका आप आंसर देने की कोशिश करिए, बिल्कुल पढ़िए। अभी आप लोग हमारा साथ दीजिए। जैसे ही हमारे दर्शक बढ़ेंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बिल्कुल हम इन प्रश्नों पर बिल्कुल विस्तार से व्याख्या करना प्रारंभ कर देंगे। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। एकोनचत्वारिंशत् की हिंदी संस्कृत में से पहला क्वेश्चन है, उसी संख्या से जो संस्कृत में पूछी जाती हैं। एकोनचत्वारिंशत् की हिंदी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है पुनरागमन में संधि क्या होगी। भूत बलि शब्द में समास क्या होगा। प्रादुर्भाव में उपसर्ग क्या होगी। गंतुम प्रत्यय से फिर आ गया है, गंतुम में प्रत्यय बहुत सा आसान है, इस तरह पूछा भी गया है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बता ले जाएंगे। गच्छेद में लकार कौन सा होगा, बिल्कुल बताइए। जगदीशः में संधि क्या होगी, बताइए, बिल्कुल आसान है, बता ले जाएंगे आप लोग। आवात्य में प्रत्यय, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन हो सकता है। अष्टाशीत की हिंदी क्या होगी, ये आप बताइए। फिर गिनती से क्वेश्चन था सुकर्म का विपरीत शब्द क्या होगा। तो ये 10 क्वेश्चन संस्कृत से हो गए। आप लोगों को हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से हैं या नहीं हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए। अगर आपको लगता है हम किसी दूसरी तरह से या इनको विस्तार से बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, इनको हम विस्तार से बताना शुरू कर देंगे। जिस दिन हमारे एक वीडियो पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन हम इन पर बिल्कुल विस्तार से एक एक प्रश्न की व्याख्या करना प्रारंभ कर देंगे। तो साथियों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए ताकि उन सबको भी ये क्वेश्चन की सीरीज़ मिल सके। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।